एक दिव्य त्रिकुटा त्रिकुट नामक एक बहुत बड़ा पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। दूध के सागर से घिरा होने के कारण यह बहुत ही सुंदर स्थान पर स्थित है। पर्वत की लंबाई और चौड़ाई एक ही माप 80,000 मील की है। इसके तीन प्रमुख लोहे, चांदी और सोने से बने शिखर सभी दिशाओं और आकाश को सुशोभित करते हैं। पर्वत के अन्य शिखर भी हैं जो रत्नों और खनिजों से भरे हुए हैं और अच्छे पेड़ों, लताओं और झाड़ियों से सुशोभित हैं। पहाड़ पर झरनों की आवाज मन भावन कंपन पैदा करती है। इस प्रकार पर्वत खड़ा होकर सभी दिशाओं की शोभा बढ़ाता है। पहाड़ की तलहटी की जमीन हमेशा दूध की लहरों से धुलती है जो 8 दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उनके बीच की दिशाओं में चारों ओर पनाह पैदा करती है। उच्च ग्रहों के निवासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, सर्प, किन्नर और अप्सराएं खेल के लिए उस पर्वत पर जाते हैं। इस प्रकार पर्वत की सभी गुफाएं स्वर्ग के इन निवासियों से भरी हुई हैं। गुफाओं में गाते हुए स्वर्ग के निवासियों के गिंजायमान स्पंदनों के कारण वहां के शेर अपने बल पर बहुत गर्व करते हुए असहनीय ईर्ष्या के साथ दहाड़ते हैं, यह सोचकर कि एक और शेर उसी तरह दहाड़ रहा है। त्रिकूट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों और वृक्षों से सुशोभित हैं जो उद्यानों में देवताओं द्वारा पालन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षी मधुर वाणी के साथ चहचहाते हैं। त्रिकूट पर्वत में कई झीलें और नदियां हैं जिनके समुद्र तट रेत के दानों के समान छोटे छोटे रत्नों से आच्छादित हैं। पानी क्रिस्टल की तरह साफ है और जब देवता इसमें स्नान करते हैं तो उनके शरीर पानी और हवा को सुगंध देते हैं, इस प्रकार वातावरण को समृद्ध करते हैं। त्रिकुट पर्वत की एक घाटी में तुमत नाम का एक बगीचा था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और देवताओं की कुमारियों के लिए एक खेल का स्थान था। वहां हर मौसम में फूल और फल लगते थे। उस बगीचे में चमकीले सुनहरे कमल के फूलों और कुमुद, कहलार, उत्पल और शतपत्र के नाम से जाने जाने वाले फूलों से भरा एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसने पहाड़ की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। मदमस्त भौरों ने शहद पिया और चिड़ियों की चहचहाट से गुनगुनाया जिनके गीत बड़े मधुर थे। झील हंसों और अन्य कुड़कुड़ाने वाले पक्षियों से भरी हुई थी। मछलियों और कछुओं की हलचल भरी हरकतों के कारण पानी कमल के फूलों से गिरे परागकणों से सुशोभित हो गया था। सरोवर विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से घिरा हुआ था। बैंक सभी मौसमों में फूल और फल देने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्षों से भी बहुतायत से सुशोभित थे। इस प्रकार पूरा पर्वत भव्य रूप से अलंकृत खड़ा था।